Hello everyone, welcome to RC Academy. Myself Darpan Jain. Friends, today I am here with my new videos for class 10th of chapter number 14 statistics. Next method यानी कि थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड. देखिए ये मेथड भी इजी है, वैसे शॉर्टकट से इजी है, लेकिन इसमें भी एक स्टेप और बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर जो ये मेथड आ रहा है उसको. देखिए आपने जो अभी अज्यूमिंग मेथड सीखा उसी से ही स्टेप डेविएशन मेथड बनता है. ठीक है, सारी स्टेप्स लगभग वही है, एंड में एक स्टेप आके बढ़ जाती है. ठीक है, मैं आपको इसमें पहले स्टेप्स बता रहा हूं. आपके पास पहले क्लास इंटरवल होगा, एफ होगा, आप सबसे पहले x निकालेंगे जो मिड वैल्यू के थ्रू निकलता है. ये तीन चीजें आपको लानी है, चाहे डायरेक्ट में शॉर्टकट में. अब बात आती है d की. पहले आपको d निकालना पड़ेगा. d कैसे निकलेगा? d इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि वही जो आपने शॉर्टकट है. अब इसके बाद अगली स्टेप आएगी आपकी u की. इसके अंदर एक एफ यू आएगा, u निकालेंगे. u कैसे निकलेगा? जो आपने d निकाला तो d अपॉन h कर दीजिए, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं d जो u निकलेगा u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच. जो x माइनस ए है वही आपका क्या है? d. तो आप d अपॉन एच करो या x माइनस ए अपॉन एच करो, बोथ आर सेम. तो ये जो u निकला आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये जो u निकला इस u को ui बोलेंगे, ui को fi से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और वही समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ. ये तो हुई स्टेप्स की बात. अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की. तो फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन इज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच. कई राइटर्स कई टीचर एच की जगह सी भी लगा देते हैं, आई भी लगा देते हैं. हमको एच लगाना है. सारे मेथड सही है, ऐसा नहीं कि कोई भी गलत है, सब सही है. तो हमको क्या लगाने का है? एच. आप जब आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप और समझ में आएगा. अभी हाल फिलहाल मैं आपको बताता हूँ एच क्या है. एच को हम कह सकते हैं हाईएस्ट डिवाइजर, या ये भी कह सकते हो सिंपल भाषा में एससी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, जब आप वो स्टेप करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. Question 7. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Table is given in the question. Concentration of SO2 in ppm 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24. फ्रीक्वेंसी 499242. फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर. क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि एक एयर के अंदर SO2 हमारा पर मिलियन ppm ये दिया हुआ है. हमको 30 लोकेलिटीज के अंदर निकाला है, सर्टेन सिटी में. हमको उसका एवरेज मीन निकालना है कि कितना SO2 एयर के अंदर है. गॉट इट? आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सॉल्यूशन 7. आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन. जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ SO2 होगा वही आपका CI होगा, एंड आपका जो ये क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे XI, मिड वैल्यू ऑफ CI. तो क्या होगा? 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22. फिर हम DI निकालेंगे. DI वी फाइंड आउट बाय x माइनस ए. हम अज्यूम कर लेते हैं 0.14 को. तो आपका DI क्या होगा? माइनस 0.12 माइनस 0.08 माइनस 0.04, 0.04, 0.08. फिर हम UI निकालेंगे. UI कैसे निकलता है? DI अपॉन
h, h इज द हाईएस्ट डिवाइजर। हम इसमें देख रहे हैं हाईएस्ट डिवाइजर क्या है 0.04, तो हम लिख देंगे। तो क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2। ये जो ui आया है इसको हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा fi ui। 4 इंटू -3 -12, 9 इंटू -2 -18, 9 इंटू -1 -9, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4। गॉट इट? स्टेप्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे समेशन ऑफ fi, कितना आ रहा है 30। फिर हम करेंगे समेशन ऑफ fi ui, कितना आ रहा है माइनस का 31। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अज्यूम कितना लिया हमने 0.14 प्लस सिग्मा fi ui कितना है माइनस का 31, सिग्मा fi कितना है 30 और h कितना है 0.04। 0.14 प्लस माइनस का 1.03 इंटू 0.04, 0.14 हम माइनस 1.03 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 0.04133। अब इसको हम 0.14 में से लेस करेंगे तो क्या आएगा 0.099 इज द आंसर। गॉट इट? Question 8. A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Table. Number of days 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. Number of students 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक क्लास टीचर है जिसने एब्सेंटी रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट्स के पूरी होल टर्म के। तो आपको इसका एवरेज मीन निकालना है कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट था नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? आइए हम इस क्वेश्चन को भी स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जो कंटिन्यूस सीरीज है आपकी क्लास इंटर वो अनइक्वल है, साइज इसका अनइक्वल साइज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जो रूल है बेसिक रूल है उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 8, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, नंबर ऑफ डेज ही क्लास इंटरवल है एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे xi। तो xi क्या होगा 3, 8, 12, 17, 24, 33, 39। और आप सभी को पता है xi कैसे निकलता है, मिड वैल्यू ऑफ ci यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर हम xi के बाद di निकालेंगे। di कैसे निकलता है, di इक्वल टू x माइनस a। हम x में से अज्यूम कर लेंगे, हमने 17 को अज्यूम करा है, तो di क्या आएगा -14 -9 -5 0 7 16 22। di निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी ui, और ui कैसे निकलता है, ui इक्वल टू d अपॉन h। अब देखिए आप यहाँ पे जो di में से हम h लेंगे, कोई भी जो आपका di है वो अनइक्वल है कि हम इसमें हाईएस्ट डिवाइजर फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ हाईएस्ट डिवाइजर 1 होता है। क्या होता है 1। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे आप अज्यूमिंग मेथड से करो चाहे आप स्टेप डेविएशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप्स आर सेम। यदि स्टेप्स डेविएशन दे दिया है क्वेश्चन में तो हमको जब स्टेप डेविएशन करना पड़ेगा तो हाईएस्ट डिवाइजर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ui आपका आ गया कैसे, -14 -9 -5 0 7 16 20, जो सेम di के अकॉर्डिंग ही ui आ जाएगा। अब क्या करेंगे fi ui, 11 को -14 से -154, 10 को -9 से -90, 7 को -5 से -35, 4 0 से 0, 4 7 जा 28, 3
16 जा 48, 1 22 जा 22। ये आपकी स्टेप्स कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है 40, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा माइनस का 181। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अज्यूम हमने क्या किया 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 181 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 40 इंटू एच, एच इज 1। 17 प्लस, अब देखिए माइनस 181 को आप 40 से डिवाइड करोगे क्या आएगा माइनस का 4.525 इंटू 1, फिर 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 4.525 को 1 से करोगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा माइनस का 4.525। अब 17 में से आप माइनस का 4.525 लेस करोगे क्या आएगा 12.475, तो आंसर विल बी 12.48। गॉट इट? थैंक यू।